शिविरा पंचांग 2024-25 जारी हो चुका है और इस सत्र जो सत्रपर्यंत गतिविधियां वे क्या रहेगी, अवकाश, उत्सव, परीक्षा और मूल्यांकन की तिथियां क्या रहेगी, किस प्रकार ये रहने वाले हैं। नो बैक डे आयोजन के जो नवीन दिशा निर्देश हैं वह जारी हुए हैं। इसमें क्या क्या जानकारी हमें दी गई है। मिशन स्टार्ट कार्यक्रम भी इसमें महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो बहुत सारी चीज़ें जो महत्वपूर्ण रहने वाली है इस सत्र की जो शिविरा पंचांग 2024-25 में जारी हुई है, इन सभी की जानकारी आपको आज के इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि इस प्रकार के जो अपडेट हम आपके लिए लेके आते हैं आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहे। तो साथियों शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूँ आपका होस्ट SM सोनी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल सामो टेक्निकल सोनी। साथियों, शिविरा पंचांग वर्ष 2024-25 कार्यालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा जारी हो चुका है और शैक्षणिक सत्र 2025-26 का सत्रारंभ यहाँ पर 1 जुलाई, देखिए साथियों 1 जुलाई 2025 से यहाँ पे दे रखा है से 30 जून 2026 तक रहेगा। दिनांक 1 जुलाई से शिक्षण कार्य विद्यार्थियों को नियमित उपस्थिति प्रारंभ यहाँ पे मानी गई है। और जो शिविरा पंचांग दे रखा है हमारा 2024-25, इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश आपके लिए हैं वे कुछ इस प्रकार यहाँ पे रहने वाले हैं। देखिए, सामान्य दिशा निर्देश है। शिक्षण सत्र 2024-25 दिनांक 24 जून, देखिए साथियों यहाँ पर दे रखा है 24 जून 2024 से प्रारंभ है। अतः सामान्य प्रवेश जो प्रक्रिया है प्रारंभ हो जाएगी। नियमित कक्षा शिक्षण यहाँ पर 1 जुलाई 2024 से प्रारंभ माना गया है। प्रवेश की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 रहेगी कक्षा 9 से 12 के लिए। व्यावसायिक शिक्षा संचालित विद्यालयों में योजना का प्रचार प्रसार और नवीन विद्यार्थियों के लिए प्रवेश हेतु काउंसलिंग जो कार्य है 24 जून और से 30 जून 2024 तक निर्धारित है। अनामांकित ड्रॉप आउट और विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के प्रवेश सुनिश्चित किए जाएंगे। मध्यावधि अवकाश देखिए जो कि 27 अक्टूबर से 7 नवंबर 2024 तक रहने वाले हैं। शीतकालीन अवकाश 25 दिसंबर 2024 से 5 जनवरी 2025 तक रहने वाले हैं। ग्रीष्मावकाश यहाँ पर दे रखे हैं 17 मई 2025 से 30 जून 2025 तक रहेंगे। वार्षिक परीक्षा बोर्ड परीक्षा में अंतिम परीक्षा होने के उपरांत विद्यार्थियों को आगामी कक्षा में अस्थायी प्रवेश दिया जाएगा। और नवीन प्रवेश जो कि 2025-26 हेतु 1 जुलाई 2025 से प्रारंभ है और यहाँ पर दे रखा है 1 जुलाई से 16 जुलाई तक प्रवेशोत्सव का प्रथम चरण यहाँ पर रहेगा। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा समस्त राष्ट्र के लिए घोषित अवकाश विद्यालयों में भी मान्य होंगे। यदि किसी क्षेत्र विशेष अथवा वर्ग विशेष कारण विशेष को आधार मानकर किसी विशेष दिन का सेक्शन या सेक्शनल रीजनल अवकाश स्थानीय अवकाश राज्य सरकार द्वारा घोषित किया जाए तो वह अवकाश संबंधित वर्ग के विद्यालयों और उन विशेष क्षेत्रों पर भी लागू होगा। अन्य वर्ग के विद्यार्थियों पर उक्त अवकाश लागू नहीं होगा। यानी कि अन्य वर्ग के जो विद्यालय हैं उनके ऊपर ये लागू नहीं होगा। शिविरा पंचांग और राजस्थान सरकार के पंचांग में उल्लिखित समान अवकाश की तिथि में कोई विसंगति हो तो किसी तिथि में राजस्थान सरकार की पंचांग की तिथि को सही मानते हुए इस पंचांग को वैसा ही संशोधित माना जाए। सत्रारंभ और सत्रांत के जो संस्था प्रधान वाकपीठ का आयोजन शिविरा पंचांग में उल्लिखित अवधि में ही करवाया जाना आवश्यक है। उक्त आयोजन में किसी प्रकार का परिवर्तन निदेशक प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षा की अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा। बाल सभा में वृद्ध और सामुदायिक बाल सभा में बाल संरक्षण के तहत बाल अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाए तथा बाल विवाह के दुष्परिणाम बाल विवाह निषेध अधिनियम की जानकारी दी जाए। सड़क सुरक्षा की जानकारी भी इसमें दी जाएगी। PTM व SDM की बैठकों की भी जन समुदाय के साथ उक्त बाबत चर्चा की जाएगी। बाल सभाओं PTM SMC SDMC की बैठकों में तंबाकू निषेध क्षेत्र और तंबाकू मुक्त विद्यालय की गाइडलाइन तथा यहाँ पे जो कि देर का कोटपा एक्ट 2003 का जानकारी दी जाएगी और यहाँ पर विद्यालयों के आसपास क्षेत्र तंबाकू मुक्त रखा जाएगा। समस्त विद्यालयों में 1 सितंबर 2024 से 15 सितंबर तक स्वच्छता पखवाड़ा यहाँ पे मनाया जाएगा। शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र टैफ की प्रथम 6 माही डेट प्रविष्टि जुलाई से अगस्त 2024 है और द्वितीय 6 माही डेटा पर जो प्रविष्टि जनवरी से फरवरी 2025 तक संभावित यहाँ पर रहेगा। शाला से दिए तो स्व मूल्यांकन हेतु संभावित जो समयावधि है
यहाँ पर जुलाई से अक्टूबर 2024 और बाह्य मूल्यांकन जो समयावधि हो 1 अगस्त से सितंबर 2024 तक यहाँ पे रहेगा। सीसी और SIQ FL हेतु रचनात्मक आकलन सतत रूप से सत्र पर्यंत यहाँ पर किया जाएगा, तो ये महत्वपूर्ण रहेगा। और जो एनीमिया मुक्त राजस्थान सरकार के अंतर्गत प्रत्येक माह के प्रत्येक मंगलवार को शक्ति दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जिसके तहत कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों को जो IFA नीली गोली और कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को IFA गुलाबी गोली जो खिलाई जाएगी, तो ये रहेगा यहाँ पर। और अब आता है प्रवेश के संदर्भ में। प्रवेश, यहाँ पर जो प्रवेश के संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्य दे रखे हैं वह कुछ इस प्रकार है। कक्षा 1 में प्रवेश के समय राज्य सरकार द्वारा संशोधित प्रावधानों के अनुसार विद्यार्थियों की आयु 6 वर्ष या उससे अधिक परंतु 7 वर्ष से कम निर्धारित की गई है। राज्य सरकार प्रवेश प्रक्रिया हेतु कोई निश्चित तिथि का निर्धारण कर सकती है, फिर भी RTE अधिनियम 2009 के अनुसार बालक बालिकाओं को विद्यालय में प्रवेश जो सत्र पर्यंत यहाँ पर किया जाएगा। राज्य सरकार माता पिता अभिभावकों के स्थान परिवर्तन की स्थिति में स्थानांतरण प्रमाण पत्र के आधार पर विद्यार्थियों को मध्य सत्र में भी प्रवेश दिया जाएगा। यदि परिस्थितिवश बोर्ड द्वारा रोके गए परीक्षा परिणाम विलंब से घोषित किए जाते हैं तो विद्यार्थियों को परीक्षा परिणाम की घोषणा के 7 दिवस के भीतर प्रवेश दिया जाएगा। प्रवेश के समय ही विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाएगी। हाउस होल्ड सर्वे में आउट ऑफ स्कूल्स यानी कि जो कि OOSC के रूप में चिन्हित बालक बालिकाओं की मेन स्ट्रीम हेतु अनामांकित बालक बालिकाओं के माता पिता अभिभावकों का संपर्क कर उनका आयु अनुरूप कक्षा में प्रवेश कराना है और उनके विशेष शिक्षण की आवश्यकताओं को आकलन करना होगा और आवश्यकता अनुसार संगणित पाठ्यक्रम के माध्यम से विशेष शिक्षण की व्यवस्था यहाँ पर सुनिश्चित करनी होगी। ड्रॉप आउट और अनामांकित और विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं को उनकी आयु के अनुरूप कक्षा में नामांकन पश्चात विद्यालय में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं को फंक्शनल असेसमेंट करवाया जाएगा। पात्र बच्चों को समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत निःशुल्क अंग उपकरण ये उपलब्ध करवाए जाएंगे। होम बेस्ड एजुकेशन से जोड़े गए बच्चों को उनकी आयु के अनुरूप कक्षा में प्रवेश सुनिश्चित किया जाएगा। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय व मेवात बालिका आवासीय वैकल्पिक शिक्षा प्रकोष्ठ के अंतर्गत संचालित आवासीय विद्यालयों में अनामांकित और ड्रॉपआउट को प्रवेश दिलवाया जाए। पंचायत प्रारंभिक शिक्षा और PO की बैठक में चर्चा कर उनके सहयोग से परिक्षेत्र की पात्र बालिकाओं को उनके उक्त विद्यालयों में प्रवेश करवाया जाएगा। और कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय हेतु राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद कार्यालय के दिशा निर्देशों के अनुरूप विद्यालय की कुल सीटों की 5% सीटों पर विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं को प्रवेशित किए जाने तो विशेष प्रयास यहाँ पे किए जाएंगे। अब आता है यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेगा प्रार्थना सभा। प्रार्थना सभा कार्यक्रम 25 मिनट का समय निर्धारित है, जिसमें जो गतिविधियाँ आपको करवानी है राष्ट्रीय गीत है, प्रार्थना है, योगाभ्यास है, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, समाचार वाचन, प्रतिज्ञा, राष्ट्रगान आदि। और प्रत्येक माह के प्रथम सोमवार को प्रार्थना सभा में समस्त कार्मिक और विद्यार्थी तंबाकू का उपयोग नहीं करने की शपथ भी यहाँ पे लेंगे। और यहाँ पर जो दिखाई देगा विद्यालय प्रबंधन समय, यहाँ पर विद्यालय की व्यवस्था और प्रबंधन विद्यालय प्रबंधन समिति, विद्यालय विकास प्रबंधन समिति SMC SDMC द्वारा किया जाएगा। विद्यालय के सुचारू संचालन के लिए समग्र शिक्षा अभियान द्वारा निम्न सुविधाएं यहाँ पर प्रदान की जाएगी। समस्त राजकीय विद्यालयों में सामान्य शैक्षिक और सह शैक्षिक भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति, पुराने उपकरणों के प्रतिस्थापन, विद्यालय स्वच्छता एक्शन प्लान है तो कंपोजिट स्कूल ग्रांट दिए जाने का प्रावधान है। और यहाँ पर इसके बारे में दिखाई दे रहा है 10% राशि आपको स्वच्छता एक्शन प्लान में आपको यहाँ पे खर्च करनी पड़ेगी। प्रत्येक विद्यार्थी की शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंदर स्वास्थ्य की जांच की जाएगी और रिकॉर्ड का संधारण यहाँ पे किया जाएगा। अक्टूबर से दिसंबर तक आयोजित SMC और SDMC के प्रशिक्षण में समिति के सदस्यों की सक्रिय भागीदारी यहाँ पे कर रही जाएगी। अब आता है कालांश का विभाजन। तो देखिए साथियों, यहाँ पर जो कालांश का विभाजन रहेगा प्रत्येक यहाँ पर 25 मिनट का एक यहाँ पे दे रखा है। एक पर विद्यालय तो यहाँ पर जो कि कालांश यहाँ रहेगा और उनकी समयावधि है वह दे रखी 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक और यहाँ पर 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक। और विद्यालय का समय रहेगा देखिए यहाँ पे 7:30 से 1 बजे तक है। कुल 5 घंटे 30 मिनट का रहेगा। प्रत्येक कालांश 35 मिनट का रहेगा। और यहाँ पर रहेगा 10 बजे से 4 बजे तक कुल 6 घंटे का रहेगा। 1 से 6 कालांश 40 मिनट के और 7 और 8वां कालांश 35 मिनट के यहाँ पे रहने वाले हैं साथियों। और यहाँ पर पारी संचालन के संदर्भ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं, आप यहाँ पे तो ध्यान से पढ़ लें।
दो पारी जो संचालित विद्यालयों में समय जो रहेगा वो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। कब से कब तक का रहेगा, दोनों पारी का, पहली पारी का, और यहाँ देखिए जो समय अंतराल है अवधि, और इसके अंदर विद्यालय संचालन का समय यहाँ पे रहेगा ये, और दूसरे के लिए इस प्रकार रहेगा। और यदि दो पारी विद्यालयों में कक्षा स्तर अनुसार जो पारी का समय रहेगा वह कुछ इस प्रकार से रहेगा। विद्यालय का जो प्रकार है वो यहाँ दे रखा है, पारी कितनी है, दो पारी में है, और दोनों पारी का जो समय रहेगा, देखिए यहाँ पे पारी का क्रमांक क्या है रहेगा, वो कुछ इस प्रकार यहाँ पे रहने वाला है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप समय कर सकते हैं। शैक्षिक गतिविधियों के अंतर्गत विभागीय दिशा निर्देशों के अनुसार आपको पालना करनी पड़ेगी। सभी राजकीय और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में चाइल्ड राइट्स क्लब, वन और पर्यावरण क्लब, विज्ञान क्लब, रोड सेफ्टी क्लब, टूरिज्म क्लब, निदेशालय द्वारा समय समय पर जारी क्लब गठन संबंधी निर्देशों के अनुरूप क्लब की स्थापना अनिवार्य रूप से की जाएगी और उसी समय गतिविधियों का संचालन भी रहेगा। सभी विद्यालय वार्षिक कार्यक्रम समग्र शिक्षा द्वारा घोषित तिथियों के अनुसार करेंगे। विद्यालयों को अपनी प्रतियोगिताएं जो कि SUPW और जो समाज सेवा शिविर, वार्षिक उत्सव और अन्य गतिविधियां यथा उत्कृष्ट उपलब्धियां प्रदान करने वाले संस्था प्रधान, शिक्षक और विद्यार्थियों को पुरस्कार इत्यादि इससे पूर्व समयावधि में समाप्त करनी होगी। और इसके बाद उच्चतम कक्षाओं के जो संक्षिप्त विदाई समारोह है एवं सखा संगम जैसे कार्यक्रम के आयोजित किए जाएंगे। समस्त विद्यालयों में समाजोपयोगी उत्पादक कार्य SUPW समाज सेवा शिविर के दौरान गांधी जी द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छता संबंधी गतिविधियों को सहज प्रवृत्ति और दैनिक वृत्ति के रूप में अंगीकार करने का यहाँ पे कार्य होगा। और माध्यमिक शिक्षा अजमेर द्वारा संचालित जो मूल्यांकन योजना के अंतर्गत कक्षा 9 से 10 के लिए विद्यालय में संचालित साहित्य और सांस्कृतिक प्रवृत्तियों में प्रवर्तित प्रत्येक विद्यार्थी को भाग लेना अनिवार्य है। और यहाँ पर इस प्रकार दे रखा है, समस्त विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन समिति SMC और विद्यालय विकास और प्रबंधन समिति SDMC की बैठकें अनिवार्य है। और ये भी जो प्रत्येक माह के अमावस को आयोजित की जाएगी। किसी कारण से ये अगर नहीं हो पाती है तो अगले दिन यहाँ पे इसके करने के बारे में कहा गया है। प्रत्येक माह आयोजित की जाने वाली SMC बैठकों को सफल संचालन के लिए वर्ष 2024-25 में यहाँ पर देखें SMC और SDMC की जो माह दे रखा है अगस्त, सितंबर और दिसंबर में 3 बैठकें अनिवार्य जो कि अमावस को आयोजित करनी रहेगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा कि इन महीनों के अंदर आपको जो अमावस के दिन ये 3 बैठकें तो करनी ही है। और SMC की बैठक के बाद समुदाय जागृति दिवस के रूप में उसको मनाने के बारे में भी लिख रखा है। और जो अन्य विषय रहेंगे यहाँ पे जो कि महत्वपूर्ण रहेंगे, बाल विवाह, और यहाँ इन सभी जो मुद्दों के ऊपर यहाँ पे बात की जाएगी। जो समुदाय जागृति दिवस के अंतर्गत आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम हैं वे कुछ इस प्रकार रहेंगे। अंतिम 4 कालांशों में ये आयोजित किए जाएंगे। प्रथम जो 2 कालांश होंगे अभिभावकों और SMC SDMC के सदस्यों की उपस्थिति में बच्चों के लिए यहाँ पे गतिविधियाँ रहेगी। गतिविधियाँ यहाँ पे बहुत सारी देर की है, आप यहाँ पे ध्यान से देख लें। इसके बाद इसके अलावा विद्यार्थी और हित और रुचि के अनुसार अन्य गतिविधियों का आयोजन भी हम कर सकते हैं। अंतिम 2 कालांश में SMC और SDMC की बैठक आयोजित कर अभिभावक यानी PTM का आयोजन भी आपको करना है और अपने बच्चों की प्रगति के बारे में जानकारी देनी है। समुदाय जागृति दिवस के आयोजित किए जाने वाले SMC और SDMC की बैठक का रिकॉर्ड विद्यालय के अवलोकन के लिए सुरक्षित रखा जाए। प्रबोधन और अब आता है प्रबंधन, बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। एकीकृत जिला शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत 30 सितंबर के आधार पर जिले की राजकीय, निजी और आदि सभी विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 के विद्यार्थी अध्ययनरत हैं और उनकी सूचनाएं आपको श्रेणीवार संख्यावार आपको संकलित करके करनी है और यूडाइस के लिए आपको संकलन करके उसकी पूर्ति भी करनी है। कल्प कार्यक्रम के अंदर संचालित विद्यालयों में कंप्यूटर लैब का रखरखाव विद्यालयों को समग्र शिक्षा अभियान के उपलब्ध करवाई स्कूल फैसिलिटी ग्रांट मेंटेनेंस ग्रांट से विद्यालय द्वारा किया जाएगा। लैब को सुरक्षित रखें और विद्यालय में कक्षा 6 से 8 के लिए विद्यार्थियों को प्रति सप्ताह अधिकतम 2 कालांश प्रति कक्षा लगवाएं, ये रहेगा। अब यहाँ पे समग्र शिक्षा द्वारा आयोजित गतिविधियों के अंदर ICT कंप्यूटर लैब का संचालन आपको करना होगा और ये कुछ इस प्रकार रहेगा। प्रतिदिन कंप्यूटर लैब का आयोजन आप करें, प्रत्येक विद्यार्थी को कंप्यूटर लैब का उपयोग का अवसर दे। उपकरण वारंटी गारंटी में हो तो आपको कंपनी से बात करके ठीक करवाते रहना है। कंप्यूटर लैब उपकरणों को बीमा करवाना है और यहाँ पर दे रखा है अनुदेशक, अगर कंप्यूटर अनुदेशक राजकीय कंप्यूटर अनुदेशक उपलब्ध है तो लैब संचालन का कार्य उन्हीं को आपको करवाना है। विद्यार्थियों तो पठन सामग्री यानी कि एजुकेशन जो ICT कंप्यूटर लैब जितने भी दे रखे हैं उनके माध्यम से आपको लैब प्रभारी बनाना है सबसे पहले, और उसके बाद लैब प्रभारी की नियुक्ति के कार्य करने हैं। और जो लैब प्रभारी द्वारा नियुक्त किए गए कार्य हैं तो वो जिन विद्यालयों में ये नहीं है तो उसके अनुसार आपको ये कार्य करने हैं और सभी कार्य इसके अंदर यहाँ पे दे रखे हैं।
जो कि लैब प्रभारी के यहाँ पे दायित्व के रूप में है। रोबोटिक्स जो लैब है उसके बारे में भी दे रखा है, और यहाँ पर भी दे रखा है इलेक्ट्रॉनिक घटकों के साथ रोबोटिक लैब, बुनियादी घटकों, सेंसर, इनपुट आदि दे रखे हैं। और ये सभी वर्तमान में 501 विद्यालयों में संचालित किए गए हैं। और इस कार्यक्रम में विद्यार्थी जीवन नवीन वैज्ञानिक तकनीक को आत्मसात करेंगे। वास्तविक सर्किट और ये जो दे रखे हैं, विद्यार्थी इसके अंदर कार्य करते हुए सक्षम भी यहाँ पे रहेंगे। एआई और एमएल डिजिटल प्रोग्राम यहाँ पर रहेगा और इसकी जानकारी भी यहाँ पर रहेगा। मिशन स्टार्ट के अंतर्गत भी यहाँ पर काम रहने वाला है। कार्यक्रम का उद्देश्य भी यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है। उत्सव और आयोजन मैं आपको दिखाता हूँ। प्रत्येक माह में अंकित उत्सव आयोजन करने हैं। प्रार्थना सभा व प्रथम कालांश में ये आयोजित करने हैं। और जो कुछ सब और वृहद उद्देश्य होते हैं तो वो द्वितीय और चतुर्थ कालांश तक आपको यहाँ पे करने हैं, जिसमें नो बैक डे के रूप में आपको दे रखा है। चतुर्थ शनिवार के रूप में 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर को पूर्ण अवकाश होते हुए भी उत्सव आपको बनाने हैं अनिवार्य रूप से। कर्मचारी और विद्यार्थियों को स्वयं के विद्यालय में उपस्थिति अनिवार्य रहेगी। 2 अक्टूबर को उत्सव उसी दिन ये मनाया जाएगा। इस दिन विद्यार्थियों द्वारा महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित नाटक, कविता, अभिनय और आदि गतिविधियाँ क्रियाकलाप किए जाएंगे। गांधी दर्शन संबंधी डॉक्यूमेंट्री फिल्म और आदि भी आप दिखा सकते हैं। मध्यावधि विकास शीतकालीन अवकाश तथा ग्रीष्म अवकाश में विद्यालयों के मंत्रालय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी राजपत्रित अवकाश का ही उपयोग करेंगे। और प्रत्येक संस्था प्रधान इस पंचांग में जो निर्दिष्ट अवकाशों के अतिरिक्त सत्र में 2 दिवसों का अवकाश यहाँ पे घोषित कर सकेंगे, जिनमें से एक मध्यावधि अवकाश से पहले, दूसरा मध्यावधि अवकाश के बाद। संस्था प्रधान उसकी सूचना 31 जुलाई से पूर्व नियंत्रण अधिकारी को भेजें और ये ध्यान रखा जाए जिला कलेक्टर द्वारा घोषित अवकाश संबंधित जिले के विद्यालयों में मान्य होंगे। मूल्यांकन और परीक्षा देखिए महत्वपूर्ण रहेगा। प्रथम, द्वितीय और तृतीय परख का आयोजन यहाँ पे करना है। देखिए यहाँ पर जो कालांश दे रखा है, प्रथम और द्वितीय कालांश के अंदर शिक्षण कार्य है, और तृतीय और चतुर्थ के अंदर परख का आयोजन करना है। पंचम और षष्ठ के अंदर शिक्षण कार्य है, और सप्तम और अष्टम में परख का आयोजन आपको करना होगा। कक्षा 6 से 12 की प्रथम परख, अर्धवार्षिक परीक्षाएं, वार्षिक परीक्षाएं, पूरक परीक्षाएं। कक्षा 8 की प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता परीक्षा, कक्षा 5 की प्रारंभिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन परीक्षा जो शिक्षा निदेशालय, और कक्षा 10 और 12 में वार्षिक परीक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आसन द्वारा अजमेर द्वारा ली जाएगी। इस पंचांग के अनुसार संपन्न किए जाएँ। परीक्षा परिणामों की घोषणा विद्यालयों को प्रगति पत्रों का वितरण यहाँ पर दे रखा है 16 मई को अनिवार्य रूप से करना है। कक्षा 1 से 5 में जो SIQ के अंतर्गत CC के तक जो 3 योगात्मक आकलन लेने हैं, और वे योगात्मक आकलन इस प्रकार रहेंगे। पाठ्यक्रम और डेट्स इस प्रकार रहेगी। प्रथम, द्वितीय और तृतीय SA1, SA2 और SA3 यहाँ पर लगभग यहाँ 45% कोर्स है, 40% है, यहाँ 15% है। सितंबर माह में द्वितीय सप्ताह में लेना है, जनवरी 2025 के द्वितीय सप्ताह में है, और अप्रैल 2025 के भी आपको द्वितीय सप्ताह में यहाँ पे लेने हैं। यानी कि जो कि 5वीं बोर्ड परीक्षा है और प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता परीक्षा 2025 से पूर्व सभी स्तर के विद्यालयों में अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के लिए क्रमशः 1 और 2 दिवसों का आपको अवकाश रखना है। थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सभी स्तर के विद्यालयों में अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए 1 दिन और वार्षिक परीक्षा के लिए 2 दिनों का अवकाश यहाँ पे रहेगा। इन दिनों में विद्यालय खुलेंगे। अध्यापक मंत्रालय कर्मचारी परीक्षा के अभिलेख व्यवस्था संबंधी कार्य पूर्ण करेंगे, और अवकाश रविवार और अन्य राजपत्रित को छोड़कर किया जाएगा। थोड़ा ध्यान रखिएगा, जो अवकाश है वह राजपत्रित अवकाश और रविवार को छोड़कर यहाँ पे करना है, तो थोड़ा इसके बारे में आप जानकारी रखें। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में 14 दिवस का पूर्व जो परीक्षा तैयारी अवकाश यहाँ पे रहेगा, तो इस अनुसार आपको कार्य करना है। SIQ CC संचालित समस्त विद्यालय में प्रारंभिक प्रक्रिया में मूल्यांकन न होकर सतत और व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया से ही मूल्यांकन किया जाएगा। विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं के नियमित मूल्यांकन प्रक्रिया के संबंध में जो कि विभाग के द्वारा जो आदेश आएंगे और उनकी पालना हमको यहाँ पे करनी होगी। पूरक परीक्षा देखिए, पूरक परीक्षा भी महत्वपूर्ण रहेगा, और यहाँ कक्षा 9 से 12 की पूरक परीक्षाओं का आयोजन आगामी सत्र 2025-26 के जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में किया जाएगा साथियों। और अब आता है नो बैक डे। साथियों, नो बैक डे का उद्देश्य विद्यार्थियों के समग्र विकास और अंतर्निहित क्षमताओं का पहचान कर जो अध्ययन और अध्यापन के प्रारंभिक तरीकों से इतर सहगामी क्रियाओं के माध्यम से सीखने सिखाने की प्रक्रिया को आनंददायी बनाना है। नो बैक डे माह के प्रथम और देखिए यहाँ पे देर के प्रत्येक द्वितीय और चतुर्थ शनिवार को मनाया जाएगा। तो अब ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, प्रत्येक शनिवार न होकर दूसरे और चौथे शनिवार यहाँ पे मनाया जाएगा।
राष्ट्रीय शिक्षा देखिए, और ये भी दे रखा है कि इसके संदर्भ में अलग से जो आपको दिशा निर्देश भी प्राप्त हो जाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत आवंटित टास्क 147 की क्रियान्विति में नो बैक डे पर प्रत्येक पीओ यूसीओ परिषद में स्थानीय स्तर पर अपने क्षेत्र में दक्षता रखने वाले व्यक्तियों को विद्यालय से जोड़कर विद्यार्थियों को उनके अनुभव का लाभ देने हेतु नो बैक डे दिवस पर 1 घंटे का सामूहिक सत्र आयोजित किए जाएंगे। इस हेतु निम्नांकित दिशा निर्देशों के अनुरूप क्षेत्र विशेष में अनुभव रखने वाले स्थानीय स्तर पर विविध क्षेत्रों से जुड़े व्यक्तियों की पहचान की जाएगी और उक्त सूची बनाकर पीओ यूसीओ द्वारा सत्र भर का जो कार्यक्रम यहाँ पर सुनिश्चित किया जाएगा। स्थानीय स्तर के लोक और शिल्प कलाकार जैसे बढ़ई, रंगरेज, लोहार कलाकार आदि कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्तियों को मास्टर जो इंस्ट्रक्शंस के रूप में आमंत्रित किया जाएगा। व्यापारिक और क्षेत्र विशेष के प्रतिभा संपन्न सेवानिवृत्त व्यक्तियों को आमंत्रित यहाँ पे किया जाएगा। बच्चों के नैतिक विकास के लिए क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर किसी समाज सेवक और इन सभी को यहाँ पे आमंत्रित कर सकते हैं। मास्टर इंस्ट्रक्टर के रूप में यहाँ पर जो किन किन को बुलाना है यहाँ पर एक एक करके सभी के बारे में यहाँ पे दे रखा है। नो बैक डे के साथ किशोरी सशक्तिकरण की गतिविधियाँ मीना, राजू मंच और गार्गी मंच का संचालन करना 6 से 12 के नामांकित विद्यार्थियों हेतु। विद्यालय में स्वच्छता को बढ़ाने हेतु विद्यार्थियों में स्वच्छता का भाव लाने के लिए उद्देश्य कक्षा 7 और उसके ऊपर के कक्षाओं को विद्यार्थियों द्वारा प्रत्येक दूसरे नो बैक डे के दिन लगाए गए पौधों का सार भी संभाल करनी है और यह दिवस विद्यालयों के कार्य दिवसों में गिना जाएगा, लेकिन विषयवार कालांश निर्धारण यहाँ पर इसमें जारी किया जाएगा और जारी यहाँ पे किया जाएगा। 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर को अतिरिक्त शिविर पंचांग में दर्शाए और बनाए जाने वाले समस्त उत्सव जयंतियाँ सम्मिलित है और यहाँ दे रखा है कि जो अंग्रांकित गतिविधियाँ कार्यक्रम क्रियाकलापों का आयोजन नो बैक डे तो निर्धारित समय सारणी में से यानी 40 मिनट का समय निकालकर विद्यालय संचालन के अंतिम समय में किया जाएगा। 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर के उत्सव पूर्व की भांति इस दिन यहाँ पे रहेंगे। और दे रखा है कि संपूर्ण सप्ताह यानी सोम से रविवार के दौरान पढ़ने वाले उत्सवों और विधिवत जो आयोजन प्रार्थना सभा के प्रथम कालांश में ही किया जाएगा। सप्ताह में अन्य कोई बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाए तो आगामी बस्ता मुक्त दिवस द्वितीय और चतुर्थ को समारोह पूर्वक यहाँ पे किया जाएगा, जिसके लिए रूपरेखा का आयोजन कर और पूर्व तैयारी के साथ शिक्षकों और आयोजन में सक्रिय भागीदारी वाले विद्यार्थियों द्वारा उक्त शनिवार से पूर्व किया जाएगा। बस्ता मुक्त दिवस मनाए जाने के कारण यहाँ पर दे रखा है समस्त बाल सभाएं, मासिक जो स्टाफ बैठक है, अभिभावक शिक्षक बैठक, पीटीएम, एसडीएम से एसएमसी की कार्यकारिणी समिति की मासिक बैठक जो कि दे रखी है भी बस्ता मुक्त दिवस के अवसर पर आयोजित की जाए और माह के अंतिम शनिवार को उत्सव जयंतियाँ आयोजित करने के उपरांत समस्त राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों और विद्यार्थियों तो 40 में स्वैच्छिक श्रमदान भी यहाँ पे करा जाएगा। और दे रखा है आपके पास में कि जो माध्यमिक शिक्षा जो बोर्ड है और राजस्थान अजमेर और राजस्थान राज्य शिक्षा यानी RSCRT उदयपुर विभिन्न अभिकरणों द्वारा विभाग द्वारा समय समय पर विद्यार्थियों में सृजनात्मक कौशल विकास और वैज्ञानिक अभिरुचि विकास के उद्देश्य से आयोजित करने समस्त प्रतियोगिताएं विद्यालय स्तर पर शनिवार को ही आयोजित की जाएगी। बस्ता मुक्त दिवस दूसरे और चौथे के अवसर पर आयोजित होने वाले उत्सवों और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए विभिन्न सह शैक्षिक गतिविधियों यथा खेलकूद, वाद विवाद प्रतियोगिताएं, भाषण, निबंध लेखन इत्यादि का आयोजन इसमें करना है। प्रतिमा एक बाल सभा में गांधी जी द्वारा प्रतिपादित बुनियादी शिक्षा की अवधारणा का ज्ञान विद्यार्थियों को देते हुए पारंपरिक जो कि घरेलू कुटीर उद्योग का व्यवहारिक प्रदर्शन इसमें करना है। मिट्टी के बर्तन या खिलौने बनाना, तकली काटना, चरखे का उपयोग करना इसमें रहेगा। विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं को शैक्षिक गतिविधियों में सम्मिलित यहाँ पे किया जाएगा। समग्र शिक्षा के अंतर्गत जो गतिविधियाँ यहाँ पे रहने वाली है, बालिका शिक्षा के रूप में यहाँ पे जो कि किशोरी सशक्तिकरण गतिविधियाँ मीना, राजू मंच, गार्गी का आयोजन, लाभान्वित जो विद्यार्थी कक्षा 6 से 12 के समस्त जो नामांकित विद्यार्थी हैं और समय सीमा यहाँ पे दूसरे और चौथे जो कि डे होगा शनिवार का, उसके अंदर नो बैक डे के अंदर करना है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस आपको समस्त नामांकित बालिकाओं के लिए 11 अक्टूबर को रहेगा। राष्ट्रीय बालिका दिवस यहाँ पर 24 जनवरी को रहेगा। रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण आपको 9 कक्षा 6 से 12 के समस्त नामांकित विद्यार्थी रहेंगे जो 15 दिवस प्रति माह है और यहाँ पर 3 माह अगस्त से अक्टूबर में 45 दिवस और 40 जो मिनट है प्रति दिवस के निर्धारित यहाँ पे किए गए।
प्रशिक्षण एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रत्येक शनिवार को यहाँ पे किया जाएगा। उपरोक्त उपभोक्ता जागरूकता संबंधी गतिविधियाँ हैं और माह का द्वितीय शनिवार इसमें यहाँ पे काउंटेड यहाँ पे किया गया है। संपूर्ण भारत से संबंधित गतिविधियाँ माह के तीसरे और चौथे शनिवार को यहाँ पे रहेगी। पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत वार्षिकोत्सव पुरस्कार वितरण यहाँ पे दे रखा है 10 जनवरी से और यहाँ पे 31 जो अपने पास मई है और जो कि यहाँ पे रहेगा 2025 तक। और व्यावसायिक शिक्षा की जो गतिविधियाँ हैं ये भी शीतकालीन अवकाश में और ग्रीष्मकालीन अवकाश में यहाँ पर आयोजित की जाएगी। तो साथियों यहाँ पर इस प्रकार अब ये पूरा कार्यक्रम है और प्रत्येक माह का जो कैलेंडर है ये भी जारी हो चुका है। ये अपने पास में जुलाई माह का कैलेंडर है, इसके अंदर हमको क्या क्या कार्य करने थे यहाँ पर दे रखे हैं और इसी के साथ ही ये अगस्त का है। और इस प्रकार से हर एक जो माह का कैलेंडर है ये आपके स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपकी सुविधा के लिए जो पूरी PDF है मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दी है, जिससे आप जो सभी चीज़ों की जानकारी इससे यहाँ पे प्राप्त कर सकेंगे। साथियों परख और परीक्षाओं के संदर्भ में सभी चीज़ें आ चुकी है। नो बैक डे भी इसमें आ चुका है। SA1 SA2 किस प्रकार से आयोजित करने हैं, तिथियाँ क्या रहेगी, इन सभी की जानकारी इस के माध्यम से मैंने आपको दे दी है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और सभी साथियों को शेयर जरूर कर दीजिए कि शिविर पंचांग से संबंधित जो समस्त प्रकार की जानकारी है सभी शिक्षकों को समय पर प्राप्त हो और वे इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कार्य करना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।